कैसे हैं दोस्तों। मैं साकिब हुसैन। आज हमारे डिस्कशन का जो टॉपिक है वो है ऑक्सीजनेशन। ये हमारे पास फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग 1 का चैप्टर है। इस चैप्टर का पहला पार्ट हमने पिछली वीडियो में हल कर लिया था और आज इसका दूसरा पार्ट करेंगे। इस पार्ट में हम दो चीज़ें करेंगे। पहले फाउंडेशनल क्वेश्चंस जो इसके बेसिक्स होंगे। नंबर 2 इसके सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस जो आखिर में दिए गए हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, वो ये है कि विच कंडीशन इज करेक्टराइज्ड बाय नैरोइंग ऑफ एयरवे ड्यू टू क्रोनिक हाइपर एक्टिव इन्फ्लेमेशन। ए निमोनिया, बी अस्थमा, सी न्यूमोथोरैक्स, डी पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी। एक्सप्लेनेशन क्या है? अस्थमा इज ए क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज मार्क्ड बाय हाइपर रिएक्टिव एयरवे इन्फ्लेमेशन लीडिंग टू नैरोइंग एंड ब्रीथिंग डिफिकल्टी। अस्थमा की वजह से एयरवे जो हमारे पास ट्रैक होता है उसमें हाइपर रिएक्टिव इन्फ्लेमेशन होती है। इस इन्फ्लेमेशन की वजह से सोजन हो जाती है, जिसकी वजह से जो हमारे पास रेस्पिरेटरी ट्रैक है वो नैरो हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास एयर का उतना कंटेंट हमारे पास लंग्स में नहीं जा पाता जिसकी जो हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को पूरा करे। क्वेश्चन नंबर 2, which of the following is a key component of nursing assessment for oxygen status? दिए गए में से कौन सा की कंपोनेंट है हमारे पास असेसमेंट का? नर्सिंग प्रोसेस के कुछ स्टेप्स हैं, उसमें से पहला स्टेप जो है हमारे पास वो है असेसमेंट। अब एक पेशेंट आ रहा है जिसका हमने ऑक्सीजन स्टेटस चेक करना है, तो उसमें नर्सिंग असेसमेंट का कौन सा की हमारे पास कंपोनेंट है जो सबसे पहले चेक करेंगे? ए ब्लड प्रेशर मेजरमेंट, बी हिस्ट्री ऑफ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, लाइफ स्टाइल्स एंड मेडिकेशंस, सी हार्ट रेट मॉनिटरिंग ओनली, डी यूरिन एनालिसिस। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, हिस्ट्री ऑफ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, लाइफ स्टाइल्स एंड मेडिकेशन। एक्सप्लेनेशन क्या है? ए थोरो हिस्ट्री इंक्लूडिंग करंट एंड पास्ट रेस्पिरेटरी इश्यूज, lifestyle factors and medications is essential in assessing oxygenation status. रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स पहले पेशेंट को कोई रह चुकी हैं तो वो हमारी डायग्नोसिस में अहम किरदार अदा करते हैं, उसको फाइंड आउट करने में। लाइफ स्टाइल, पेशेंट कहाँ पे रहता है, ज़्यादा पॉल्यूटेड एरिया में तो नहीं रहता, यानी कि इंडस्ट्रियल साइड पे। मेडिकेशंस कौन कौन सी लेता है, अगर हमारे पास ऐसी मेडिकेशन लेता है जो हमारे पास रेस्पिरेटरी सेंटर को कॉम्प्रोमाइज करती हैं, जिसकी वजह से रेस्पिरेशन सही से नहीं हो पाती, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास कंट्रीब्यूट करती हैं असेसमेंट में। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज ए फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ ऑक्सीजन स्टेटस इन्वॉल्व? किसी भी पेशेंट का अगर ऑक्सीजन स्टेटस हम मालूम कर रहे हैं तो उसमें फिजिकल एग्जामिनेशन की क्या इन्वॉल्वमेंट होगी? ए ओनली लिसनिंग टू द हार्ट साउंड्स, बी ब्लड टेस्ट एंड इमेजिनिंग, C inspection, palpation, percussion and auscultation, D check routine output। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, इंस्पेक्शन। हम पेशेंट के रेस्पिरेटरी ट्रैक को देखेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे। पल्पेशन, हम पल्पेट करके देखेंगे। परकशन एंड ऑस्कल्टेशन, जिसके साथ हम लंग्स के साउंड्स वगैरह सुनेंगे कि कोई एबनॉर्मलिटी वगैरह हमारे पेशेंट में मौजूद तो नहीं है। एक्सप्लेनेशन क्या है? ए कॉम्प्रिहेंसिव फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ ऑक्सीजनेशन इन्वॉल्व्स मल्टीपल मेथड्स इंक्लूडिंग इंस्पेक्शन, पल्पेशन, परकशन एंड ऑस्कल्टेशन टू असेस द रेस्पिरेटरी सिस्टम। Question number 4, what is the main cause of angina pectoris? A complete occlusion of coronary arteries,
बी partial occlusion of arteries due to arteriosclerosis, C inflammation of heart muscle, D sudden cardiac arrest। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी पार्शियल अक्लूजन ऑफ आर्टरीज ड्यू टू आर्थरियोस्क्लेरोसिस। अब इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है कि जो हमारे पास हार्ट की वेन्स होती हैं जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं उनमें क्या होता है कि फैट की डिपोजिशन हो जाती है जिसकी वजह से ब्लड हमारे पास ट्रांसफर नहीं करती। अगर ब्लड ट्रांसफर नहीं हो पाएगी तो आरबीसीज की यहाँ पे अक्लूजन होगी, वो एक यहाँ पे जमा होना शुरू हो जाएंगे जिसकी वजह से हमारे पास हार्ट को जो है वो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई नहीं होगी। अगर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी जिसकी वजह से हमारे पास जो पेरिकार्डियम होता है उसमें हमारे पास ऑक्सीजन की कमी आएगी, हाइपोक्सिया होगा जिसकी वजह से पेशेंट को शदीद दर्द होता है। ये इसी पिक्चर में दिखाया गया है कि कैसे हमारे पास जो हार्ट जिसे हम हार्ट अटैक कहते हैं ज़्यादातर एंजाइना पेक्टोरिस, उसकी वजह से जो दर्द होता है वो ज़्यादा रेडिएट करता है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5, इन विच कंडीशन इज द पेरिकार्डियम इन्फ्लेमेड। कौन सी कंडीशन ऐसी है जिसमें पेरिकार्डियम इन्फ्लेम्ड होती है? ए पेरिकार्डाइटिस, बी हाइपरटेंशन, सी अंजाइना, डी मायोकार्डियल इंफार्क्शन। इसकी जो एक्सप्लेनेशन है, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए पेरिकार्डाइटिस। एक्सप्लेनेशन क्या है? पेरिकार्डाइटिस refers to inflammation of a pericardium, the protective sac around the heart। अब जो ये नॉर्मल देख रहे हैं इसके ऊपर हार्ट के ऊपर जो कवरिंग है हमारे पास, ये हमारे पास पेरिकार्डियम सेक कहलाती है, नॉर्मल ऊपर वाली कवरिंग। अब क्या होता है कि इस दूसरी पिक्चर में देखें कि इसमें इन्फ्लेमेशन हुई है, तो इस इन्फ्लेमेशन की वजह से हमारे पास क्या होता है, पेरिकार्डियम इन्फ्लेमेड होती है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज डिसरिथमिया। डिसरिथमिया हमारे पास क्या है? ए कंप्लीट ब्लॉकेज ऑफ कोरोनरी आर्टरीज, बी एबनॉर्मल हार्ट रिदम, सी इन्फ्लेमेशन ऑफ पेरिकार्डियम, डी एन एक्सेसिव इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी एबनॉर्मल हार्ट रिदम। एक्सप्लेनेशन क्या है? डिसरिथमिया refers to any abnormality in heart's rhythm which can affect its function and lead to serious complications। Question number 7, what is primary concern in hypertensive crisis? A severe chest pain, B inflammation of heart lining, C extremely high blood pressure with risk of end organ damage, D complete blockage of coronary arteries। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी एक्सट्रीमली हाई ब्लड प्रेशर विथ रिस्क ऑफ एंड ऑर्गन डैमेज। एक्सप्लेनेशन क्या है? ए हाइपरटेंसिव क्राइसिस इज ए सीवियर इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर दैट poses a risk to damage in organs such as a kidney, heart and brain। Question number 8, which of the following is included in ABCCS assessment? A checking for medication history, B monitoring the patient's emotional response, C assessing airway, breathing, circulation, consciousness and safety, D परफॉर्मिंग डायग्नोस्टिक इमेजिंग। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी असेसिंग एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन, कॉन्शियसनेस एंड सेफ्टी। एक्सप्लेनेशन क्या है? द ABCCS फ्रेमवर्क्स हेल्प प्रायोरिटाइज लाइफ थ्रेटनिंग इश्यूज बाय असेसिंग की फैक्टर्स एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन, कॉन्शियसनेस एंड सेफ्टी। अगर कोई भी पेशेंट हमारे पास इमरजेंसी में आता है, वो ब्रीथिंग प्रॉब्लम के साथ आता है, तो हम ABCCS फार्मूला यहाँ पे यूज करते हैं, जिसमें हम पेशेंट का एयरवे देखते हैं, ब्रीथिंग पैटर्न देखते हैं, सर्कुलेशन देखते हैं, कॉन्शियसनेस देखते हैं और उस पेशेंट की सेफ्टी के गिर नहीं रहा या गिर रहा है हमारे पास, या उसको कोई चोट तो नहीं लगी हुई। ये सारी चीजें हम एक इमरजेंसी कंडीशन में या इमरजेंसी वार्ड में देखते हैं, जहां पे पेशेंट हमारे पास ऑक्सीजनेशन के प्रॉब्लम्स के साथ आता है। क्वेश्चन नंबर 9, इन असेसिंग ब्रीथिंग व्हाट शुड द नर्स लुक फॉर?
अगर पेशेंट ब्रीथ को असेस कर रही है तो नर्स किस चीज को ज्यादातर नोट करेगी? ए, ओनली द डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन, बी, रेट, डेप्थ, रिदम एंड क्वालिटी ऑफ रेस्पिरेशंस, सी, यूरिन आउटपुट एंड फ्लूइड इनटेक, डी, स्किन टेम्परेचर। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, जिसमें हम रेट चेक करेंगे, डेप्थ चेक करेंगे, रिदम चेक करेंगे एंड क्वालिटी ऑफ रेस्पिरेशन को देखेंगे। एक्सप्लेनेशन क्या है? असेसिंग दीज 4 एलिमेंट्स हेल्प द नर्स evaluate how well the patient is breathing and identify any abnormalities. Question number 10. What should be assessed under C, circulation in the ABCCS assessment? A, blood glucose levels, B, the presence of radial pulse, skin color, moisture and temperature, C, the rate of breathing, D, the patient's level of consciousness. इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, द प्रेजेंस ऑफ रेडियल पल्स, स्किन कलर, मॉइस्चर एंड टेम्परेचर। एक्सप्लेनेशन क्या है? द सर्कुलेशन असेसमेंट इंक्लूड्स चेकिंग फॉर साइन ऑफ डिक्रीज टिश्यू परफ्यूजन सच एज ए वीक पल्स, पेल स्किन एंड कूल और काल्मी स्किन। Question number 11. What is the primary purpose of ABCCS assessment in emergencies? A, to determine the patient's long-term prognosis. B, to address immediate life-threatening concerns like breathing and circulation. C, to analyze the patient's past medical history. D, to measure the effectiveness of pain management. इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, टू एड्रेस इमीडिएट लाइफ थ्रेटनिंग कंसर्न्स लाइक ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन। एक्सप्लेनेशन क्या है इसकी? द ABCCS assessment is designed to prioritize and manage immediate life threatening like such as airway obstruction or circulatory failure. Question number 12. What is the nurse responsibility if they find the patient's airway is compromised during the ABCCS assessment? अगर एक पेशेंट इमरजेंसी में आ रहा है और नर्स ये फाइंड कर रही है कि पेशेंट जो है वो एयरवे कॉम्प्रोमाइज्ड के साथ आया है, तो नर्स की सबसे ज्यादा अहम रेस्पॉन्सिबिलिटी या प्रायोरिटी क्या होगी? ए, स्टार्ट एडमिनिस्ट्रेटिंग एंटीबायोटिक, B, call for help and initiate airway management immediately. C, focus on checking blood pressure. D, document the finding and continue monitoring. इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, कॉल फॉर हेल्प एंड इनिशिएट एयरवे मैनेजमेंट इमीडिएटली। एक्सप्लेनेशन क्या है इसकी? If the airway is compromised, immediate action is required to ensure it is clear or supported to restore adequate breathing and oxygenation. आगे हमारे पास ऑक्सीजनेशन के सिनेरियो बेस्ड यानी कि क्लिनिकल के हवाले से क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिसमें एक सिनेरियो दिया जाएगा कि नर्स को यहाँ पे क्या करना चाहिए और इसकी डायग्नोसिस क्या होगी। तो ये ज्यादातर हमारे पास डायग्नोसिस बेस्ड होंगे जो कि अहम है बहुत। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 13 सिनेरियो बेस्ड का। ए नर्स इज असेसिंग ए क्लाइंट विद डिफिकल्टी ब्रीथिंग। The client is unable to clear the airway effectively and has excessive secretions. Which nursing diagnosis is most appropriate for this client? नर्स हमारे पास पेशेंट को असेस कर रही है, जो पेशेंट हमारे पास डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग के साथ है। पेशेंट का जो एयरवे है वो इफेक्टिवली नहीं है क्लियर और पेशेंट को एक्सेसिव सिक्रीशन है। तो व्हाट इज नर्सिंग डायग्नोसिस इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर दिस क्लाइंट? A, impaired gas exchange diagnosis. B, ineffective airway clearance. C, active intolerance. D, ineffective breathing pattern.
इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस। एक्सप्लेनेशन क्या है? The client's inability to clear the airway and manage secretions suggests the diagnosis of ineffective airway clearance, which involves the obstruction or accumulation of secretion in the airway. अगर हमारे पास एयरवे में accumulation होगी सिक्रेशन की और obstruction होगी तो हमारे पास जो बेस्ड डायग्नोसिस होगी नर्सिंग वो होगी इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस। क्वेश्चन नंबर 14. A client is observed to have shallow, rapid respiration and is struggling to breathe. The nurse recognizes the patient is showing sign of altered breathing pattern. Which nursing diagnosis is most appropriate? एक patient है हमारे पास जिसको नर्स ने ऑब्जर्व किया है कि वो शेलो ब्रीथिंग के साथ रैपिड रेस्पिरेशन और वो ब्रीथ करने में हमारे पास स्ट्रगल कर रहा है। नर्स ने ये भी साइन किया कि वो अल्टर्ड ब्रीथिंग पैटर्न के साथ है, तो उसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होगी? A. Impaired gas exchange. B. Ineffective breathing pattern. C. Activity intolerance. D. Ineffective airway clearance. इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, इनइफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न। एक्सप्लेनेशन क्या है इसकी? इनइफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न रेफर्स टू एबनॉर्मल रेस्पिरेशन रेट्स, डेप्थ और रिदम। अगर कहीं पे भी हमारे पास रेस्पिरेटरी यानी ऑक्सीजनेशन के नर्सिंग डायग्नोसिस निकालनी है और उसमें पेशेंट को जो है वो एबनॉर्मल रेट्स, डेप्थ और रिदम आ रही हैं, तो वहां पे हमारे पास जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा वो इनइफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न की नर्सिंग डायग्नोसिस होगी। दिस इंक्लूड्स शैलो और रैपिड ब्रीथिंग एज ऑब्जर्व्ड इन दिस केस। Question number 15. A nurse is working with a patient who is experiencing hypoxemia. The nurse wants to ensure that the patient receives adequate oxygenation. Which diagnostic label would most likely apply in this situation? A. Impaired gas exchange. B. Ineffective airway clearance. C. Activity intolerance. D. Ineffective breathing pattern. एक्सप्लेनेशन क्या है इस क्वेश्चन की? इसका जो आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, इंपेयर्ड गैस एक्सचेंज। एक्सप्लेनेशन क्या है? इंपेयर्ड गैस एक्सचेंज रेफर्स टू इनएडिक्वेट एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एट एल्वुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन व्हिच इज कॉमन इन हाइपोक्सीमिया। Question number 16. A nurse is encouraging a patient to perform deep breathing and coughing exercise. इस एक्सरसाइज का मकसद क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ दीज एक्सरसाइजेस? ए. टू इंप्रूव एयरवे क्लियरेंस एंड रिमूव सिक्रीशंस. बी. टू प्रमोट रेस्ट एंड डिक्रीज डिस्कम्फर्ट. सी. टू इंक्रीज ऑक्सीजन डिमांड इन द लंग्स. डी. टू रिड्यूस द नीड फॉर सप्लीमेंट ऑक्सीजन। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, टू इंप्रूव एयरवे क्लियरेंस एंड रिमूव सिक्रीशन। एक्सप्लेनेशन क्या है? डीप ब्रीथिंग एंड कफिंग एक्सरसाइज हेल्प टू क्लियर सिक्रीशन फ्रॉम एयरवेज, इंप्रूविंग वेंटिलेशन एंड ऑक्सीजनेशन। क्वेश्चन नंबर 17. A client is using an inactive spirometer to improve their lung function. What is primary goal of using this device? A. To decrease the need for supplemental oxygen. B. To improve pulmonary ventilation and loosen respiratory secretions. C. To promote deep coughing and airway clearance. D. To monitor oxygen saturation levels. इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, टू इंप्रूव पल्मोनरी वेंटिलेशन एंड लूजन रेस्पिरेटरी सिक्रीशन। एक्सप्लेनेशन क्या है? Incentive spirometry improves pulmonary ventilation, helps to loosen secretion and promotes deep breathing, which can prevent atelectasis. Question number 18. A nurse is preparing to administer oxygen via endotracheal tube, जिसे ETT भी हम कहते हैं, to a patient. What is primary concentration when using this oxygen delivery system? एक नर्स है जो एक पेशेंट को ईटीटी के थ्रू ऑक्सीजन एडमिनिस्टर कर रही है। ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करने से पहले
नर्स की कौन सी अहम कंसंट्रेशन होनी चाहिए इस ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम को लेके। ए, इट इज यूज्ड फॉर क्लाइंट्स विथ ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज जिसे हम सीओपीडी कहते हैं। बी, इट इज मोस्ट कंफर्टेबल ऑप्शन फॉर लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी। सी, इट इज यूज्ड फॉर पेशेंट्स हु आर अनएबल to breathe on their own and require mechanical ventilation. D, it provides low oxygen delivery and is easily adjustable. इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, इट इज यूज्ड फॉर पेशेंट्स हु आर अनएबल टू ब्रीथ ऑन देयर ओन एंड रिक्वायर मैकेनिकल वेंटिलेशन। एक्सप्लेनेशन क्या है? Endotracheal tubes are used for clients who cannot maintain their own airway and need mechanical ventilation to support breathing. Question number 90. A nurse is administering a rebreathing mask to a patient. What is the primary advantage of using this mask over other oxygen delivery systems? एक नर्स है जो रीब्रीदिंग मास्क एक पेशेंट को यूज कर रही है दूसरे मास्क होते हुए, जैसे हमारे पास नेजल मास्क हो गया। हमसे ये पूछा जा रहा है कि इस रीब्रीदिंग मास्क का अहम एडवांटेज क्या है जिसकी वजह से नर्स इसको यूज कर रही है। ए, इट अलाउज द पेशेंट टू इनहेल एक्सहेल्ड एयर अलोंग विथ ऑक्सीजन प्रोवाइडिंग हायर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। बी, इट इज लेस लाइकली टू कॉज स्किन इरिटेशन। सी, इट कैन डिलीवर ऑक्सीजन एट हाई फ्लो रेट without requiring monitoring. D, it is most suitable option for long term oxygen therapy. इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, इट अलाउज द पेशेंट टू इनहेल एक्सहेल्ड एयर अलोंग विथ ऑक्सीजन प्रोवाइडिंग हायर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। एक्सप्लेनेशन क्या है? ए rebreathing mask allows a higher concentration of oxygen by capturing exhaled air and mixing it with incoming air, making it suitable for patients who require higher oxygen levels. Question number 20. A patient with COPD is experiencing difficulty breathing. The nurse wants to use an oxygen delivery system that provides precise oxygen concentration. Which of the following would be most appropriate? A, nasal cannula. B, venturi mask. C, simple face mask. D, oxygen tent. इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, वेंचुरी मास्क। एक्सप्लेनेशन क्या है? द वेंचुरी मास्क इज डील फॉर पेशेंट विथ COPD as it provides precise oxygen concentrations, minimizing the risk of CO2 retention. Thank you so much for your precious time and very good response. Inshallah, we will continue this series for upcoming videos.